हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSLPS, झारखंड SSC, CHSL, SSC CGL और MTS को देखते हुए कुछ मैथ्स के सवालों को देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग 8 चैप्टर सवालों को सीख रहे हैं। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए, आज का पहला सवाल है। कहा गया है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु वो अपनी माता की आयु का 2/5 है। तो याद क्या रखना है, जब भी बटा में रहेगा तो बटा वाला हमेशा नज़दीक को बताता, बटा वाला जो रहेगा हमेशा नज़दीक को बताएगा। तो ये 5 किसके लिए आ गया? माँ के लिए। और जो ऊपर रहेगा वो किसके लिए? व्यक्ति के लिए। तो यहाँ से इसके लिए आ जाएगा 2, इसके लिए 2 और इसके लिए 5। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से कि व्यक्ति और माता, ठीक ना, का अगर रेशियो के रूप में लिख दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगी? माँ का रेशियो हो जाएगा 5 और पर्सन का रेशियो क्या आ जाएगा? 2। अब इसके बाद कहा गया है कि 8 वर्ष बाद, तो जब 8 वर्ष बाद आएगा तो हमें क्या होगा? प्लस का साइन करके सिखाएं आप लोग को। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, यानी पर्सन के लिए कहा गया है, इस व्यक्ति की आयु जो है उसी समय अपनी माता की आयु की आधी हो जाए। तो माता की आयु अगर माता 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1, तभी तो आधी हो जाएगी। लेकिन कितने साल? 8 साल बाद। तो ध्यान रखना है कि हम यहाँ से देखो, ये जो है देखकर आपको क्या पता करना है? ये प्रेजेंट का एज दिया हुआ है, तो हम यहाँ से कर दिए प्रेजेंट। अब आप दिमाग लगाइए कि हमारा प्रेजेंट में 2 था, यहाँ 1 हो रहा है, 1 यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है आपका? 3 का। तो समय दोनों ने बराबर लिया है तो अंतर दोनों में क्या होने चाहिए? डिफरेंस। इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए आप क्या कीजिए? नीचे के अंतर को ऊपर से गुना और ऊपर के अंतर को नीचे से गुना। तो ऊपर का अंतर कितना है? 3। अब 3 से नीचे गुना कीजिएगा तो वैल्यू क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यहाँ 3 से गुना कीजिए, यहाँ 3 से गुना कीजिए, वैल्यू चेंज हो जाएंगे। और नीचे क्या था? 1 का अंतर था, तो 1 का गुना करने पर वैल्यू कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखिए 8 साल बाद अगर कर रहा है, दोनों टाइम बराबर लिया है। अब देखिए दोनों में अंतर कितना है? 1 का। इधर भी 1 का अंतर हो रहा है और इधर भी अंतर 1 का हो रहा है। ये 1 साल का अंतर कितने में आया? 8 साल में। क्वेश्चन क्या है? 8 साल बाद बढ़ रहे हैं और हम कितना बढ़ रहे हैं? 1 ही बढ़ रहा है। तो जो आपका कंपेरिजन कर दीजिए 8 का तुलना 1 से। अब आपको क्या कहा गया है? तो इस समय उसकी माता की आयु कितनी है? तो आपको ऊपर वाला ये ध्यान रखना है। ये क्या हुआ? प्रेजेंट का आयु है 2 और 5, माता का कर रहा है तो माता का कितना है? 5। तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, 8 पंजे 40 यानी 40 वर्ष। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि एक व्यक्ति की आयु उसकी पुत्री की आयु से, तो ये जब पुत्री है तो ये पिता होगा, तो व्यक्ति ना लिख के आप लिखिए फादर एंड डॉटर। ये कंफ्यूज कर रहा था आपको। किसी व्यक्ति की आयु उसके अपनी पुत्री से दुगनी है। अगर पुत्री 1 होगा तो पिता कितना हो जाएगा? 2। तभी तो कहा गया दुगनी है। और है का मतलब आपको क्या सिखाएगा? प्रेजेंट में, ठीक ना, वर्तमान में इस तरीके से। अब कहा 20 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व का है तो माइनस करिए, 20 साल पहले कह रहा है कि पिता की आयु पुत्री की आयु की 12 गुनी है। तो यहाँ पर 12 गुनी कहने का मतलब अगर पुत्री 1 है तब पिता कितना हो जाएगा आपका? 12। तो चलिए अब आपको देखो 20 साल पहले जा रहा है तो इसमें अंतर हो रहा है 10 का, इसमें अंतर हो ही नहीं रहा है। तो ये कुछ इसके अंतर हमेशा क्या होने चाहिए? सेम। तो हमें क्या करना है? ऊपर वाले अंतर को नीचे से नीचे वाला, तो यहाँ अंतर कितना है? 1 का। 1 से गुना करने पर तो वही डिजिट आएगा, तो करने का कोई ज़रूरत नहीं। नीचे अगर 12 में से 1 जाता है तो यहाँ कितना डिफरेंस हो रहा है? 11 का। तो हमें इसे 11 से गुना कर दीजिए, इधर भी 11 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर अब क्या आ गया है मेरा? यहाँ पे आ गया, इसका रेशियो क्या आ गया? 11 और इसको 11 दूनी 22, यानी पिता का क्या रहा है? 22 और डॉटर का क्या रहा है? 11। अब जरा इन दोनों में अंतर देख लीजिए, देखो दोनों तरफ बराबर हो गया। इधर भी 10 का अंतर है, अब 22 में से 12 गया, इधर भी 10 का अंतर है। अंतर जब सेम आ गया तब ठीक है। अब बताइए कितने साल? 20 साल पहले, और हमारा इधर कितना आ रहा है? 10 ही आ रहा है। तब 20 का कंपेरिजन क्या करेंगे? 10 से। अब कह रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात की है, तो वर्तमान आयु ऊपर वाला था, प्रेजेंट में लिखे है। तब पिता है 22, तो यहाँ 22 लिख दीजिए। जिसको निकालना है उसको गुना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 44, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 44 वर्ष। अगला सवाल कहा गया है एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु। अब ऐसे सवाल में जब कोई कांस्टेंट मान नहीं रहे
तो आप x मानना पड़ेगा। तो कहा गया है कि जब मुझसे पूछा गया है कि मेरी आयु 3 वर्ष बाद, मान लेते हैं इसका प्रेजेंट की आयु कितना है, वर्तमान में इसका आयु क्या मान लेते हैं x, तो कहा गया है क्या x कर लीजिए। तो कहा गया 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का मतलब प्लस 3 वर्ष बाद की आयु में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना कर दें तो 3 से गुना करने पर जो प्राप्त होता है, ठीक ना, जो प्राप्त होता है। अब एक समीकरण तो आ गया, दूसरा समीकरण क्या कहा गया है कि जो गुना करने पर प्राप्त संख्या होगा में से मतलब यहाँ पर घटाने का बात करा, में से 3 वर्ष पूर्व की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगा, x हो गया इसका वर्तमान आयु, और 3 वर्ष पहले तो -3 कर दीजिए। 3 वर्ष पूर्व की आयु में तिगुना घटाने पर, ठीक ना, मेरी वर्तमान आयु, तो यहाँ पे क्या गया 3 वर्ष पूर्व की आयु, तो x -3 हो गया कि आयु में 3 गुना घटाने पर, तो इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, इसको भी 3 से गुना कर दें तो 3 गुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु आती है। तो इसका क्या आयु निकल जाता है, प्रेजेंट का। तो आपको पूछा है कि व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या होगा, तो अब इसका हमें कैलकुलेशन कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहा है, इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3x + 9, ठीक। अब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस, इस तरीके से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 3x, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 3 तिया 9। अब इतना आने के बाद यहाँ आ गया 3x + 9 माइनस, यहाँ माइनस था और यहाँ क्या था, प्लस था, तो प्लस माइनस क्या हो गया, -3x, और इधर कीजिएगा ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 तिया 9। अब देखिए 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 9 क्या हो जाएंगे 18, तो आदमी का जो प्रेजेंट एज जो होगा वो क्या हो जाएगा 18 वर्ष, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया कि 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु, तो 18 वर्ष कहने का मतलब माइनस कर दीजिए, 18 पूर्व कहेगा तो माइनस करना है, कि व्यक्ति क्या है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी पिता पुत्र है तो इसको लिखिए फादर और सन। अब यहाँ पुत्र से 3 गुनी है तो पुत्र क्या होगा 1, तो पिता क्या हो जाएगा 3, जितना गुना कहेगा बैठा दीजिए। अब उसी व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो जाती है। अब प्रेजेंट में आ जाइए, है कर रहा है, यहाँ देखिए है कर रहा है तो प्रेजेंट में आ गया, यहाँ था तो पास्ट में चला गया। तो कहा गया है दुगनी हो जाती है, तो यहाँ 1 हो जाता है और यहाँ 2। अब देखिए 18 वर्ष पहले का अनुपात था तो हम 18 वर्ष आना पड़ेगा प्रेजेंट में आने के लिए, तो इधर चल रहा है कितना, 1 गैप हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, कुछ गैप ही नहीं आ रहा। तो जब आपको डिफरेंस होगा तो क्या सीखा है, नीचे के अंतर से ऊपर को गुना, तो ऊपर के अंतर को नीचे से गुना, तो ऊपर कितना है 2, तो ऊपर 2 है तो नीचे क्या हो जाएगा 2 से गुना कर दीजिए, इस तरीके से। नीचे कितना 1 से 1 कहेंगे तो गुना करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएंगे 2। ये रेशियो पे आपको देखना है। तो देखिए 18 वर्ष पहले कहा से अब प्रेजेंट आए हैं, तो यहाँ से देखिए अब आ रहे हैं तो कितना गैप हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है, और 3 से आ रहे हैं 4, इधर भी 1 का गैप हो रहा है, दोनों तरफ बराबर। तो 18 का तुलना कितना हो जाएगा 1 से। निकालने का क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो यहाँ पर ये क्या है, आपने प्रेजेंट दिया था, ये 4 हो गया और 4 और 2 कितना हो गया, इसका योग 6 हो रहा है, तो जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो 18 छक 78 से 108 वर्ष, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि 2 भाई हैं, ठीक ना, 2 भाई हैं ए और बी, ठीक ना, यहाँ 2 भाई हैं ए और बी। अब कहा गया है वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 1:2 है, तो 2 भाई ए और बी है, इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 1:2। अगर कहा गया 5 वर्ष पूर्व, पूर्व कहने का मतलब माइनस, ठीक ना, 5 वर्ष पूर्व कहा जाए तो इनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो देखो दोनों में 5 का अंतर गया है ना, 5 वर्ष पूर्व जा रहे हैं तो ए में भी बी में भी, लेकिन बी में और ए में क्या हो रहा है, 1 का गैपिंग हो रहा है, यहाँ गैपिंग हुआ ही नहीं। तो ये दोनों को हर हाल में मुझे सेम करना है, तो सेम करने का प्रोसेस मैंने बहुत बता चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा आप लोग को कि यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर 2 का है, ठीक, और ऊपर में अंतर कितना है 1 का है। तो नीचे वाले के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर वाले के अंतर को नीचे से गुना, तो 1 से गुना करिएगा नीचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ 2 का है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर अब ए क्या आ जाएगा 2 और बी कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ नया रेशियो आ गया क्या 2:4। अब आपको कहा गया है कितना 5 साल पहले, तो 5 का तुलना इन दोनों में अंतर आ जाएगा, तो 4 और 3 में अंतर कितना हुआ 1, और 1 और 2 में अंतर कितना का हुआ 1 का,
तो 5 का कंपैरिजन 1 से कर दीजिए, जिसको निकालना है उसको गुना कर दिए। कहा गया 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है। किसी को मान सकते हैं आप, ये देखो किसी को यहाँ पर फर्स्ट वाला मानिएगा तो प्रेजेंट में हो जाएगा, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो पूछा गया है कि इनकी आयु का अनुपात, तो पहला निकालना ए का निकालना है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10। बी को निकालना है तो क्या करिएगा 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौका 20। लेकिन ये प्रेजेंट का आयु निकल गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कहने का इसमें भी 5 जुटेगा, इसमें भी 5 जुटेगा, तो आ गया क्या 15:25, 5 या 15 आप 25 यानी 3:5, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है रश्मि और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो चलिए रश्मि और मीना का अनुपात दिया हुआ है 5:7। आगे कहा गया 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कहने का मतलब प्लस कर दीजिए, इनकी अनुपात कितना हो जाता है 3:4। तो ध्यान रखना दोनों तरफ अंतर चेक करिए, ठीक ना, क्योंकि 5 से हमें उसी का कंपैरिजन करना है। तो यहाँ अंतर आ रहा है 3 का, 7 में से 4 जाएगा 3 का, यहाँ अंतर हो रहा है 2 का, तो गड़बड़ है। तो फिर क्या करिएगा नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर अगर बराबर आ जाता तो सही हो जाता। तो अब हम मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे के अंतर को ऊपर से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 और 4 में 1 का अंतर है, तो 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर में कितना का अंतर है 2 का अंतर है, तो 2 से करिएगा तो चेंज हो जाएंगे वैल्यू, 3 दूना 6 और इसको करिएगा तो 4 दूना 8। अब देखो 7 और 8 में कितना का अंतर 1, इधर भी उतना बराबर आना चाहिए। 5 और 6 में कितना का अंतर 1। अब 5 का कंपैरिजन किससे हो गया 1 से। निकालना है मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु ऊपर वाला है प्रेजेंट आयु 7 है, तो 7 कर दीजिए, 7 पचे 35, यानी आ गया आपका क्या 35 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु, यानी उसके पुत्र की आयु से तिगनी है। यहाँ हो गया फादर और ये हो गया सन, पिता पुत्र से 3 गुनी है, तो क्या हो जाएगा 3:1। लेकिन कितने वर्ष पूर्व 10 वर्ष पहले का बात किया गया। आगे कहा गया 10 वर्ष बाद, तो प्लस 10 कर दीजिए, प्लस 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। तो आपको अब इसको देखना है, तो देखो एक इसको 20 से कंपैरिजन करेंगे, यहाँ कितना बढ़ा उससे, क्योंकि 10 माइनस में है 10 प्लस में, तो जुड़ जाएगा 20 वर्ष। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ 1 का अंतर हो रहा है, यहाँ अंतर हो ही नहीं रहा, तो नीचे वाले अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर वाला अंतर को नीचे से गुना। तो ऊपर में अंतर है 2 का, नीचे 1 का अंतर है, तो उसको छोड़ दीजिए। 1 का अंतर करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, उस वैल्यू में चेंज होने वाला नहीं है। इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा आपका 4, ये कितना आपका आ जाएगा 2। अब ज़रा देखिए क्या गैप हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 1 से यहाँ आ रहे हैं तो हमारा 1 का गैप हो रहा है, और 3 से यहाँ आ रहे हैं तो भी 1 का गैप हो रहा है। और जब दोनों बराबर होता है तब हमें इस प्रोसेस को करने का ज़रूरत नहीं है। अब 20 का कंपैरिजन किससे कीजिएगा 1 से। निकालना क्या है आपका इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो जिसमें भी रखिएगा इस ऊपर वाला वैल्यू रखिएगा तो 10 जोड़ना पड़ेगा, नीचे में रखिएगा तो घटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर इसी से ले लेते हैं, पहला वैल्यू 3 है तो 3 से रख दिए, तो बीत दिया क्या हो गया 60। लेकिन 60 कितना आएगा 10 साल पहले का ये रेशियो है, तो इसमें हमें 10 क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो प्रेजेंट आयु क्या निकल जाएगा आपका 70 वर्ष। ये हो गया। इसी प्रोसेस को हम सन के लिए कहेंगे तो 20/1, आप इसका कितना आ रहा है आपका 10 साल पहले 1 है, तो 1 कर दीजिएगा तो इसका आ जाएगा 20। अब यहाँ क्या हो गया ये 10 वर्ष पहले का आयु है, अब इसको प्रेजेंट लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा 10, तो इसका हो गया 30। अब आपसे क्या पूछा गया है कि इनकी आयु यानी जो पहले पिता है उनका, तो यानी कह सकते हैं 70:30 कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 7:3, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, तो ये पर्सन है अपने पुत्र से, तो यहाँ पर्सन है पिता पुत्र मानिए, यहाँ पे कह सकते हैं फादर और सन है। अब इनसे कहा गया 24 वर्ष बड़ा है, तो हम कह सकते हैं दोनों के एज में क्या डिफरेंस है 24 वर्ष का डिफरेंस है। आगे कहा गया 2 वर्ष बाद इनकी आयु अपने पुत्र की दुगनी हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद कह रहा है तो पुत्र से क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है। तो अब हमें कहा गया है इनका पुत्र की वर्तमान आयु, तो देखो ई रेशियो की कब का है 2 वर्ष बाद का, तो अगर हम चाहें तो 2 वर्ष बाद का यहाँ से चलेंगे इन दोनों में, यहाँ से देखो जब भी इन दोनों के अंतर कितना है 24 साल का, ठीक ना, तो यहाँ अंतर कितना है 1 वर्ष का, ठीक ना। तो देखो 2 साल बाद या 10 साल बाद अगर पिता पुत्र में अगर इतना गैप रहेगा तो यहाँ हमेशा गैप 24 साल का ही रहने वाला है, तो 24 का कंपैरिजन कर दीजिए 1 से। किसको निकालना है
पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे 1 है, 1 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 24। लेकिन यहाँ कहा गया 2 साल बाद 24 हो रहा है, तो प्रेजेंट निकालने के लिए इसको माइनस क्या कीजिएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 वर्ष। ठीक ना, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। राहुल हो जाएगा बड़ा और सचिन हो जाएगा छोटा, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 4 वर्ष। फिर से सुनिए, राहुल से सचिन 4 वर्ष क्या है छोटा है, तो राहुल हो जाएगा बड़ा, राहुल में से सचिन को घटाएंगे तो 4 वर्ष का अंतर आ जाएगा। अब कहा गया इनकी वर्तमान आयु, ठीक ना, तो इनकी कहा गया है तो क्या हो जाएंगे, पहले सचिन लिखा हुआ है तो लिखिए पहले सचिन, और फिर बाद में राहुल लिखा हुआ है तो बाद में राहुल। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 7 अनुपात आपका 9 है। अब आइए इन दोनों में अंतर कितना है आपका 2 का, ठीक ना, 7 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 का अंतर है। और कहा गया इन दोनों में अंतर कितना है 4 का, तो 4 का वैल्यू कितना आ रहा है 2। किसको निकालना है, जिसको निकालना उसको गुना कीजिए। सचिन की वर्तमान आयु, तो सचिन की क्या है 7 है, तो 7 से इसको रख दीजिए, अब इसको काट दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14 वर्ष। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 14 वर्ष, यानी डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, राम भीम से 20 साल बड़ा है, तो भीम जो है यहाँ कर लीजिए, भीम से 20 साल बड़ा है, यानी भीम अगर x होगा तो राम क्या हो जाएगा x प्लस 20 हो जाएगा। अब कह रहा है 12 साल पहले, तो पहले का मतलब फिर माइनस करना है कि राम का उम्र भीम, ठीक ना, राम का उम्र जो है भीम की उम्र से दुगनी है, तो अगर भीम 1 होगा तो राम क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ देखते हैं कि भीम से कितना बड़ा है 1 बड़ा है यहाँ पे, और रेशियो में 1 बड़ा है, जबकि सवाल में कितना कर रहा है 20 बड़ा है। तो 20 का कंपैरिजन 1 से निकालना किसका है भीम का उम्र, तो भीम का उम्र कितना है 1, तो 1 से गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा 20। अब लेकिन 20 कब आएगा 12 वर्ष पहले का उम्र है, ठीक ना, ये 12 साल पहले का है, हमसे पूछा गया है उसका उम्र क्या है, यानी प्रेजेंट निकालना है। तो 12 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।